आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑडिट विषय, और ऑडिट विषय में भी एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, अनुसंधान यानी इन्वेस्टिगेशन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुसंधान के महत्वों के बारे में कि इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस पर चर्चा करने से पहले हमें अनुसंधान शब्द का पता होना चाहिए कि अनुसंधान आखिर होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी संस्थान के हिसाब किताब की परीक्षा करना ही अनुसंधान कहलाता है, या अगर हम संक्षेप में इसे कहें तो विशेष अंकेक्षण यानी स्पेशल ऑडिट भी हम इसको कह सकते हैं। कहने का मतलब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लेखों एवं रिकॉर्डों की जांच को ही हम क्या कहते हैं, अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि भाई अनुसंधान का महत्व क्या है। अनुसंधान विभिन्न परिस्थितियों में, यानी अनुसंधान का जो महत्व है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के लिए कई प्रकार से महत्व रखता है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम बिंदु पर चर्चा करते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति चालू व्यवसाय को क्रय करने के लिए, यानी कोई व्यक्ति किसी चालू व्यवसाय को क्रय करता है तो उसमें अनुसंधान की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो कोई व्यक्ति जैसे चालू व्यवसाय को क्रय करना चाहता है तो उसके लिए उस व्यवसाय का अनुसंधान करना बहुत महत्व रखता है, यानी उस व्यक्ति को उस बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अनुसंधान द्वारा वह उस व्यवसाय के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ या बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित कर सकता है, जो कि उस बिजनेस को क्रय करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगी। तो वो कौन कौन सी जानकारियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे व्यवसाय की वर्तमान उपार्जन शक्ति तथा उसमें वृद्धि की भविष्य में, यानी इन फ्यूचर में और क्या क्या संभावनाएं होती है, इस बारे में भी उस व्यक्ति को पता चल सकता है। या फिर व्यवसाय का उचित क्रय प्रतिफल, जिसमें गुडविल के मूल्य के संबंध में भी जानकारी वह प्राप्त कर सकता है, यानी उस बिजनेस की प्रेजेंट में गुडविल क्या है। और जैसे विक्रेता द्वारा व्यवसाय को बेचने का क्या कारण है, यह भी वह अनुसंधान के माध्यम से पता कर सकता है। या फिर व्यवसाय पर लागू होने वाले जो कानून कायदे हैं उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन से वह मालूम कर सकता है। और जैसे कि व्यवसाय की प्लांट, मशीन या जो एसेट्स है उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, तो इन सब चीज़ों का किससे पता चलता है, अनुसंधान से। ठीक है, अब हम दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। एक फर्म में नए साझी के रूप में सम्मिलित होने के लिए, मान लो कोई व्यक्ति एक फर्म में न्यू पार्टनर बनना चाहता है तो उसके लिए अनुसंधान का क्या महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी फर्म में नए साझी यानी नए पार्टनर के रूप में प्रवेश दिया जा रहा है तो वह उसमें प्रवेश लेने से पहले उस फर्म का अनुसंधान करना उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अनुसंधान के माध्यम से वह व्यक्ति कौन कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकता है, वह फर्म की एसेट्स के बारे में जान सकता है, नए साझी यानी न्यू पार्टनर की जो पूंजी एवं गुडविल के लिए मांगी गई राशि का औचित्य वह पता कर सकता है, नए पार्टनर को फर्म में लिए जाने के कारण को भी वह मालूम कर सकता है,
तो इस तरीके से अगर कोई किसी फर्म में हम न्यू पार्टनर को शामिल कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इन सब चीज़ों का वह पता कर सकता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट की, व्यवसाय को ऋण देने के लिए। यदि कोई बैंक या कोई वित्तीय संस्था या व्यक्ति, कोई बैंक, वित्तीय संस्था या व्यक्ति किसी व्यवसाय को कोई बड़ी राशि ऋण के रूप में देने पर विचार कर रहा है तो इसके लिए उस व्यवसाय का अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अनुसंधान द्वारा ये लोग उस व्यवसाय के संबंध में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वो जानकारियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे उदाहरण के रूप में हम समझे जमानत के रूप में दी जाने वाली एसेट्स, ठीक है, व्यवसाय की सामान्य आर्थिक स्थिति क्या है, ऋण की आवश्यकता का क्या कारण है कि भाई वो बिजनेस या वो कंपनी क्यों ऋण लेना चाहती है, ऋण की तरलता के बारे में वह पता कर सकता है, व्यवसाय की उपार्जन शक्ति के बारे में वह मालूम कर सकता है ना, ऋण की राशि की पर्याप्तता के बारे में इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता चल सकता है, और व्यवसाय का स्वभाव तथा प्रबंधकों की गुडविल के बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता कर सकते हैं। और लास्ट बिंदु पर हम चर्चा करते हैं सकल लाभ गिरने के कारण जानने के लिए, यानी टू नाउ द रीजन ऑफ फिल इन द ग्रॉस प्रॉफिट। यदि बिक्री पर सकल लाभ का प्रतिशत गिर रहा है तो प्रबंधकों के लिए इसके कारणों का अनुसंधान कराना बहुत महत्व रखता है। ऐसे अनुसंधानों के द्वारा वे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ परचेज में वृद्धि यानी क्रय लागत में वृद्धि, मजदूरों की दरों में वृद्धि, ठीक है। तो लास्ट और जैसे उदाहरण के रूप में हम समझे तो हमारी डायरेक्ट खर्चों में वृद्धि, विक्रय मूल्य में गिरावट, इसका भी वह मालूम हम इन्वेस्टिगेशन से कर सकते हैं। और जैसे स्टॉक के मूल्यांकन की विधि में परिवर्तन, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि एक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। तो इन सभी कारणों की समीक्षा करके सकल लाभ के प्रतिशत को बढ़ाने के उपाय एक तलाश किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया है कि इन्वेस्टिगेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। हमने इसको 4 बिंदुओं के माध्यम से पढ़ा कि चालू व्यवसाय क्रय करने के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, किसी फर्म में अगर कोई न्यू पार्टनर को हम प्रवेश दे रहे हैं तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, व्यवसाय को मान लो कोई बैंक या कोई व्यक्ति या कोई संस्था ऋण देना चाह रही है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुसंधान और अंकेक्षण में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट। धन्यवाद।